क्या होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक होटल ओनर की या एक रेस्टोरेंट ओनर की? स्टाफ का टर्नओवर, आई मीन एट्रिशन। लोगों का आना जाना जो लगा रहता है, नौकरी छोड़ देना, हायर होना और नौकरी छोड़ देना जो लगा रहता है, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी होटल, किसी भी रेस्टोरेंट में। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस पे ही कुछ क्रिएट किया जाए कि कैसे कोई भी होटल ओनर या रेस्टोरेंट ओनर या मैनेजर जो उसे देख रहा होगा, जो उसे मैनेज कर रहा होगा, कैसे अपने हाई एट्रिशन रेट को लो रखे, मेंटेन रखे और अपने एम्प्लॉयज़ को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखे उसी सेम ऑर्गेनाइजेशन में, उसी सेम होटल या रेस्टोरेंट में। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको पता है, मैं आप कोई भी हो, हम सभी लोग कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो रीज़न होता है काम करने का वो होता है पैसा। तो कहीं ना कहीं जो कंपनसेशन और बेनिफिट्स हम अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं, अपने स्टाफ को देते हैं, वो कॉम्पिटिटिव रखें, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के आसपास रखें, हो सके तो बेस्ट सैलरी पैकेज विद बेनिफिट्स हम अपने एम्प्लॉयज़ को दें। दूसरा दोस्तों, अपने एम्प्लॉयज़, अपने स्टाफ की रेगुलर ट्रेनिंग, उनके डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ के बारे में सोचें। उनको एक करियर पाथ उस रेस्टोरेंट में, उस होटल में उनको दिखाएं। हर इंडिविजुअल जो नौकरी करता है वो ग्रो करना चाहता है अपने करियर में। अगर आप वो करियर पाथ उनको नहीं दिखा पा रहे हैं कि किस तरीके से उनका ग्रोथ पैटर्न रहेगा, तो भी शायद वो बहुत ज़्यादा दिन तक आपके यहाँ ना रुके। तीसरा दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि आप एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करें। देखिए, जो भी आपके यहाँ काम करने आता है उसे लगना चाहिए एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट है यहाँ पर, हैप्पी एनवायरनमेंट है यहाँ पर, टीम वर्क है यहाँ पर, ओपन कम्युनिकेशन है यहाँ पर और रिस्पेक्ट की जाती है फीडबैक और ओपिनियंस की। अगला है दोस्तों, फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग रखिए। अब जानते हैं आप, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जितने लोग भी काम करते हैं, कितनी डाइवर्स नीड्स होती हैं, शिफ्ट्स होते हैं, रिक्वायरमेंट्स 24 आवर्स बहुत सारे होटल्स खुले रहते हैं, रेस्टोरेंट्स भी लगभग 18 घंटे तक खुले रहते हैं, बहुत सारी प्रिपरेशंस होती हैं। तो कहीं ना कहीं शेड्यूल में, शिफ्ट्स में काम करना और वो फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा दोस्तों, अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के बारे में सोचिए कि आप किस तरीके से सैलरीज के अलावा, कंपनसेशन जो देते हैं उसके अलावा आप किस तरीके से उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप उनके लिए कोई हेल्थ केयर प्लान ले सकते हैं, आप उनको एक अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस दे सकते हैं, आप उनको टाइम टू टाइम कुछ कूपन्स दे सकते हैं जिसमें वो शॉपिंग कर सकते हैं। अगला है दोस्तों, उनको एक अपने होटल में, अपने रेस्टोरेंट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड रिकॉग्निशन सिस्टम इंप्लीमेंट कीजिए। जैसे ही कोई कुछ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, कोई अच्छा काम करता है, अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे से अटेंड करता है, या फिर एक फीडबैक फूड का या सर्विस का आपको मिलता है, तो जो भी उस पर रिस्पॉन्सिबल होता है उसको एम्पली रिवॉर्ड रिकॉग्नाइज किया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी लोग पैसे और कंपनसेशन के बाद जो सबसे ज़्यादा अपने जॉब से चाहते हैं वो एक रिकॉग्निशन चाहते हैं, एक पहचान चाहते हैं, हम रिवॉर्ड चाहते हैं, हम अप्रिसिएशन चाहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं बहुत होना इम्पॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों, अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत सिंपल, क्लियर, स्ट्रीमलाइंड रखें। अनक्लियर कम्युनिकेशन, किसी की हायरिंग होनी है तो उसकी हायरिंग कैसे होनी है, उसका क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, वो हायरिंग होने से ही पहले उसको क्लियर होना चाहिए। और अगर हायरिंग नहीं हो रही है तो उसे आप बता दें कि उसकी हायरिंग नहीं हुई है और हो सके तो उसको क्या रीज़न है उसके जिसकी वजह से उसकी हायरिंग नहीं हो रही है। और हायरिंग हो जाने के बाद ऑनबोर्डिंग का भी प्रोसेस बहुत सिंपल होना चाहिए ताकि उसको एक सीमलेस ट्रांजिशन, जहाँ से वो पिछली ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा है वहाँ से यहाँ आने में लगे। अगला है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन रखें। अब अपने स्टाफ के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है, एक मैनेजर टू डाउन बिलो या डाउन बिलो टू द मैनेजर, कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर एंड सिंपल होना चाहिए। उसमें कुछ एम्बिग्विटी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जो भी कम्युनिकेशन रखें वो सबके लिए सेम रखें, सिमिलर रखें और कहीं ना कहीं उसे कोशिश करें कि वो अगले तक पहुंच रहा हो तो उसे समझ भी आ रहा हो। अगला है दोस्तों कि टाइम टू टाइम एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोग्राम्स करें।
ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपके एम्प्लॉयज़, आपके स्टाफ, आपके होटल, आपके रेस्टोरेंट उसके कल्चर के साथ एंगेज रेगुलरली कर रहे हैं। अगर वो हैप्पी नहीं हैं, अगर आप उनको एंगेज नहीं करोगे, अगर आप उनको अपने होटल रेस्टोरेंट के लिए प्यार करना सिखाओगे नहीं तो प्यार करेंगे ही नहीं। अगला है दोस्तों कि कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंड पर, एक होटल ओनर, या रेस्टोरेंट ओनर या मैनेजर के रूप में आपके एंड पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्टाफ, अपने लोगों के लिए एक वर्क लाइफ बैलेंस का एक पैटर्न, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी लगातार उनको देते रहें। हो सके तो उनको कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी दीजिए जो कि उस होटल में, उस रेस्टोरेंट में ही हो, जहां पे वो अपने काम के साथ साथ अपने लाइफ को भी कहीं ना कहीं बैलेंस कर पाएं और कहीं ना कहीं फिक्स शेड्यूल्स हों। ओवर आवर्स वर्क करना और अपने घर को, अपनी पर्सनल लाइफ को हैम्पर करना, ये आपको प्रमोट नहीं करना चाहिए। और मुझे पता है स्टाफ की कमी होने की वजह से बहुत बार आप दूसरे लोगों को जो वहाँ पर होते हैं उनको अननेसेसरीली आप पीसते हैं, जो कि करना गलत होगा, क्योंकि कुछ टाइम के बाद वो भी आपको छोड़ के चले जाएंगे। अगला है दोस्तों, अपने स्टाफ के लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम्स रखिए। देखिए, बहुत ज़रूरी है कल्चर होना जहाँ पे अंडर बडी ओवर बडी का सिस्टम हो, जहाँ पे हर नया आने वाला स्टाफ एक पुराने स्टाफ के साथ अलाइंड हो जाए और पुराना स्टाफ उस नए स्टाफ को कहीं ना कहीं उस होटल, उस रेस्टोरेंट के कल्चर, एथिक्स, सिस्टम, प्रोसेसेस, हर चीज़ से कहीं ना कहीं अवेयर कराए और एक तरीके से एक मेंटोर के तरह से उसके लिए काम करे, उसको गाइड करता रहे रेगुलरली। और कहीं ना कहीं इस मेंटोरशिप के ऊपर भी एक रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों कि अपने स्टाफ के लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म भी रखें। आपके एम्प्लॉयज़ को लगातार ये फील होना चाहिए कि उनके पास एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पर वो अपना फीडबैक ओपनली दे सकते हैं। और फिर सिर्फ उस फीडबैक को लेना ही नहीं है, उस फीडबैक को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ मैनेजर, एज अ होटल ओनर या रेस्टोरेंट ओनर कि आप उस फीडबैक पे इमीडिएटली काम करें और उनको कहीं ना कहीं फील कराएं कि देखिए हमने आपकी डिमांड्स को, आपकी फीडबैक पर इमीडिएटली काम किया और उस पर एक्शन लेकर रिजल्ट लेकर आए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत से लोग मिस कर जाते हैं दोस्तों, वो है कि हमारा स्टाफ जब छोड़ के जा रहा होता है, जब एग्जिट कर रहा होता है, तो हम एक प्रॉपर एग्जिट इंटरव्यू नहीं करते। तो कहीं ना कहीं जैसे बाकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हो सकता है आपका एक होटल, आपका रेस्टोरेंट बहुत छोटा सा हो, बट नेवरदलेस ये मत सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके छोड़कर जाने वाला स्टाफ क्यों छोड़ के जा रहा है, क्या रीजंस हैं, वो पता करने भी ज़रूरी है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपको एक फूड फॉर थॉट देता है कि क्या ऐसा है जिसकी वजह से दूसरी जगह पे वो जा रहा है और आपके होटल को, आपके रेस्टोरेंट को वो छोड़ना चाहता है। हो सकता है आपको एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट मिल जाए। अगला है दोस्तों, अपने स्टाफ के लिए कुछ एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम्स भी प्लान करें, जैसे कि जहाँ पर वो अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सके। हो सके तो अपने रेस्टोरेंट में, होटल में अगर जिम मेंबरशिप हो, काउंसलिंग सर्विसेज हो, जहाँ पर वहीं पे रहते हुए वो अपने फिजिकल और मेंटल वेलनेस पर ध्यान दे सके। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, ट्रस्ट यू मी, आप बहुत हद तक अपने होटल, अपने रेस्टोरेंट में ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिससे आप जूझते हैं, एट्रिशन की, जहाँ पर आपके लोग छोड़ के आपको चले जाते हैं और फिर आपको नया स्टाफ लाना पड़ता है, उसे फिर से ट्रेन करना पड़ता है, एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है, ये इन सब चीज़ों से आप बच जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, स्पेशली ऑल दोज होटल ओनर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स जहाँ पर आप ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। कुछ भी ऐसा फीडबैक है जो आप देना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस करते हैं जो चाहते हैं कि मैं आपको उसका सोल्यूशन दूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। हाँ, मेरा चैनल अजीत पनिकर ऑफिशियल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं। मिलता हूँ एक और वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।